हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वृंदावन एकेडमी। मैं आदित्य मिश्रा आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो आज हम बिजनेस का टॉपिक शुरू करने वाले हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो एक बिजनेस को शुरू करने के लिए मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरी होती है, और बिजनेस को एक सक्सेस पहुंचाने में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैनेजमेंट अगर अच्छी होगी तो हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा और अच्छे से ग्रो करेगा। तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट क्या होती है? व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ऑल द एक्टिविटीज इन द फर्म विथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी मैनर। तो सबसे पहले तो फंक्शंस क्या होते हैं सर? फंक्शंस मैं बताता हूँ। फंक्शंस होते हैं प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सब। तो इसके बारे में तो अभी आगे चैप्टर्स में आप और पढ़ेंगे, उसको मैं पूरा एक्सप्लेन भी करूँगा। तो अभी जितना ज़रूरी है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये होता है फंक्शंस। एफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस मैनर। अब ये क्या होता है? देखो, एफिशिएंट होता है किसी भी काम को पूरा करना, लेकिन उसमें कॉस्ट का भी ध्यान रखना। जैसे कि मेरे को एक मैनेजर ने काम दिया है कि काम को पूरा करना है। अब मैं काम को पूरा कर तो रहा हूँ, लेकिन काम को पूरा करते टाइम मैं उस काम को एक ऐसी कॉस्ट में कर रहा हूँ जिसमें फ़ायदा हो रहा है। और वही इफेक्टिवनेस में मेरे को काम पूरा करना है टाइम से, चाहे कितनी भी कॉस्ट लग रही है, मेरी ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, उससे मैटर नहीं करता, मेरे को काम करना है। ये है एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस में फ़र्क। मैं इसको भी और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अब वर्ड्स में तो एक्सप्लेन कर दिया क्या है एफिशिएंसी और क्या है इफेक्टिवनेस। अब सर मुझे तो समझ आया नहीं, तो फिर अब उसको मैं बताता हूँ पूरा इसका कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने लिखा है ए और बी। तो मान लो दो लोग हैं, एक ए और दूसरा बी। दोनों को मैंने एक काम दिया कि दोनों को 2 घंटे में इतना काम करना है। मेरा बजट है 100 रुपये का। अब मेरा बजट 100 रुपये का है। अब ए वाले ने कहा ठीक है भाई, मैं काम करूँगा, लेकिन इसने 2 घंटा लगाया 60 रुपये में। 2 आवर में इसने पूरा किया 60 रुपये में। अब यही है बी। बी ने तो भैया 100 रुपये का मेरा बजट था, इसने 80 रुपये में मेरा काम कर दिया, लेकिन इसने लगाए 1.5 घंटा। 1.5 घंटा, ठीक है। तो अब इसमें एफिशिएंस कौन है और इफेक्टिव कौन है? तो देखो, हमारा ए इसमें एफिशिएंट हो गया। कैसे सर? अब एफिशिएंट ऐसे हुआ, इसने 60 रुपये में काम पूरा कर दिया, भले ही इसने टाइम पूरा लिया, लेकिन 60 रुपये में इसने काम किया मिनिमम कॉस्ट में। मिनिमम कॉस्ट में। अब वही बी। बी हमारा है इफेक्टिव। कैसे? इसने टाइम कम लिया, इसने टाइम कम लिया मगर कॉस्ट ज़्यादा लगाई। कोई बात नहीं, काम तो कर दिया। तो ये है हमारा इफेक्टिव, और ये हमारा एफिशिएंट। तो फिर देखो, एक फर्म के लिए अगर कोई एक अच्छा मैनेजर हो, तो मैनेजर के लिए दोनों ही क्वालिटी होनी चाहिए, एक एफिशिएंट भी और इफेक्टिव भी। तो ये दोनों ही क्वालिटी मैटर करती है। ये समझ लो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। तो आशा है कि आपको ये समझ आया होगा। तो अगर ना भी समझ आया तो फिर कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। तो अगला टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे मैनेजमेंट का गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कैसे सर? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ऐसे है कि एक फर्म में कई कई गोल्स होते हैं, अलग अलग मैनेजर्स को दिए जाते हैं। एक मैनेजर को मान लो गोल दिया, कोई प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उसको गोल दिया कि एक दिन में उसको 200 चीज़ों का प्रोडक्शन करना है। तो फिर उसने ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हो गया कि उसको
एक दिन में इतना गोल पूरा करना है, अपना गोल्स अचीव करना है, वो मैनेजमेंट का है कैरेक्टरिस्टिक पहला। दूसरा, मैनेजमेंट इज ऑल परवेज। मैनेजमेंट इज ऑल परवेज से हमें पता लगता है कि मैनेजमेंट खाली एक फॉर्म में यूज नहीं होगी, मैनेजमेंट हर चीज़ में होनी चाहिए, चाहे वो इलेक्शंस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे किसी भी चीज़ में मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। आपके हाउस होल्ड में भी मैनेजमेंट होती है, आपके मम्मी आपके पापा सब मैनेजमेंट का करते हैं, तभी एक अच्छे से घर चल पाता है। तो इस तरीके से ये एक ऑल परवेज है। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है मल्टी डायमेंशनल। ये मल्टी डायमेंशनल कैसे है? तो मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर टास्क से नहीं होता, इसके बहुत सारे टास्क हैं। जैसे कि एक स्कूल का टास्क है कि अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, हॉस्पिटल का टास्क है पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट करना, उनकी हेल्थ पे ध्यान देना, ये सब। तो इसीलिए इसके अलग अलग टास्क है, तो ये मल्टी डायमेंशनल हो गया। चौथा, कंटिन्यूस प्रोसेस। अब ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट एक बार कर दिया तो बार बार करने की जरूरत नहीं है, ये बार बार चलता रहेगा, इसीलिए कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये हो गया। चौथा है ग्रुप एक्टिविटी। एक काम को करने के लिए ग्रुप में होना जरूरी है, तो इसीलिए इसको अच्छे से करने के लिए ये ग्रुप एक्टिविटी होती है मैनेजमेंट की। तो ये है इसका पांचवा कैरेक्टर। छठा है इसका, इट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन ऐसे हैं, किसी भी फर्म में अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं, चेंजेस करने पड़ते हैं, उन चेंजेस को अच्छे से झेलने के लिए मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो इसीलिए डायनामिक फंक्शन है कि कोई भी चेंजेस आए हमें उसको अच्छे से फेस करना है। फिर इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स ऐसे है कि इंटेंजिबल से हम क्या मतलब समझते हैं? इंटेंजिबल सबसे पहले वो चीज़ जो हमें दिखाई नहीं देगी, तो ऐसे ही है मैनेजमेंट, हमें दिखाई नहीं देगी लेकिन महसूस जरूर होगी। ये इसका बहुत बड़ा रोल आएगा फर्म में, लेकिन ये दिखाई नहीं देगी। तो इस तरीके से है इंटेंजिबल फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हो गए। आते हैं अब हम ऑब्जेक्टिव्स पे। तो उसके तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? सर्वाइवल करना, ग्रोथ करना, प्रॉफिट लेना ज़्यादा से ज़्यादा। अब सर्वाइवल कैसे? सर्वाइवल ऐसे है कि कोई भी फर्म है, उसके कंपटीशन में कई सारी फर्म्स होती हैं, अगर हमने उस कंपटीशन को मैच नहीं किया तो फिर हमारा सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। जैसे कि नोकिया कंपनी थी, नोकिया के साथ जितनी भी कंपनीज आई बाद में, नोकिया ने तो बहुत ग्रोथ किया, लेकिन जब अलग अलग कंपनीज आई उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी लाई, जब वो अपनी अपनी टेक्नोलॉजी लेके आए तो उन्होंने और ग्रोथ किया। तो जिसके वजह से नोकिया ने जब नोकिया ने अपनी टेक्नोलॉजी सही को डेवलप नहीं किया तो इसकी वजह से उसको घाटा हो गया, जिसकी वजह से उसका सर्वाइवल नहीं हो पाया। सेकंड, प्रॉफिट। प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा लेना, ताकि फर्म में जितनी भी परेशानियां आए उसको हम अच्छे से टैकल कर सके, अच्छे से फेस कर सके, इसलिए प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट अगर होगा तो ग्रोथ भी होगी। अब ग्रोथ ग्रोथ कैसे की? जैसे कि टाटा है, टाटा ने मान लो पहले कार बनाती थी, टाटा स्टील भी लेके आया, टाटा नमक भी लेके आया, उसने ऐसे तैसे करके ग्रोथ किया, तो वो चीज़ ग्रोथ भी होनी चाहिए। ये है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऐसी प्रोडक्शन करना चाहिए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। जो वीकली डिपार्टमेंट है हमारे सोसाइटी के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना जो एलिजिबल है, और उनके लिए एनजीओज चलाना, हॉस्पिटल्स चलाना, एजुकेशन देना उनको। तो ये सारे इनके क्या कहते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स अब हो गए हैं इनके। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो गए, सोशल ऑब्जेक्टिव हो गए, खुद के पर्सनल के लिए भी तो चाहिए ऑब्जेक्टिव्स कुछ। तो जैसे कि फर्म में कोई से भी एम्प्लॉयर्स काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर्स को सही से चलाने के लिए उनको भी सैलरीज की ज़रूरत होगी, तो उनको सफिशिएंट सैलरी प्रोवाइड करना, उनकी खुद की ग्रोथ के लिए उनको इतनी इनाम देना कि वो अच्छे से कर सकें। तो ये है हमारा पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट खत्म हो गए। अगला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का पहला पॉइंट, अचीविंग ग्रुप गोल्स। किसी भी फर्म में बहुत सारे लोग रहते हैं, उन सबका गोल तो एक ही है, लेकिन उन सबको कैसे अचीव करना है ये कैसे पता लगता है? ये तब पता लगता है जब मैनेजमेंट आपकी अच्छी हो। मैनेजमेंट क्या करेगी? एक कॉमन डायरेक्शन देगी उनको,
और कॉमन डायरेक्शन देने के बाद भी उनका कॉमन गोल्स अचीव होगा, तभी अचीविंग ग्रुप गोल्स इसका पहला इम्पोर्टेंस है। दूसरा, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट इंक्रीजिंग एफिशिएंसी कैसे? एफिशिएंसी का सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि काम को कम कॉस्ट में पूरा करना। तो फिर मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा रोल ये है कि कम कॉस्ट में प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ाना। तो ये है हमारा सेकेंड इम्पोर्टेंस। तीसरा, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक फंक्शन। कोई भी काम अच्छे से परफॉर्म नहीं हो रहा है तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करती है कि वहाँ पे हम तुरंत के तुरंत एक्शन ले सकें, अलग अलग चेंजेस कर सकें। तो इसीलिए एक डायनामिक फंक्शन भी है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंस है ये इसका तीसरा, कि ये डायनामिक फंक्शंस करता है। चौथा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी कैसे? ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, एनजीओज चलाता है, साथ के साथ हॉस्पिटल्स वगैरह सब करता है। तो इसके वजह से एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी है इसका, ये डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में भी हेल्प करता है। तो ये है इसका चौथा इम्पोर्टेंस। तो थैंक यू सभी को। आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। हमारा 1.1 जो जितना भी है सारा मैंने कवर कर लिया है। होप्स तो आपको समझ आया हो, नहीं आया हो तो कमेंट में आप मेरे से पूछ लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिए अपने दोस्तों वगैरह के साथ। उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो उसके साथ ही शेयर कीजिए। तो थैंक यू एवरीवन।